मित्रों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा मिला था, यानी ऐसे पुरुष जिनका हर आचरण अनुकरणीय है। फिर भी बैकुंठनाथ के इस चरित्र के साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं जिनके बारे में कई धर्माचार्य भी कुछ कहने से बचते हैं। जी हाँ, इन्हीं में से एक विवाद है श्री राम का एक शूद्र की हत्या करना। मित्रों, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको उत्तर रामायण में लिखी एक कथा सुननी होगी, तभी आप जान पाएंगे कि शंभू कौन था और उसे क्यों मारा गया। दरअसल एक बार भगवान राम के पास एक स्त्री और पुरुष अपने मरे हुए बेटे का शव लेकर आए। उन्होंने राम जी से कहा कि आपके राज्य में जरूर कुछ गलत हो रहा है। देखिए, मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हुई है। आपके राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु आपकी वजह से हुई है। दरअसल त्रेता युग में जो राजा धर्म के रास्ते पर नियम पूर्वक चलता था, उसके राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। उस दंपत्ति की बातें सुनकर श्री राम ने कहा कि मेरी प्रजा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आप चिंता न करें, आपका दुख हमारा दुख। अगर कुछ गलत होगा तो उसका तुरंत पता किया जाएगा। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी 6 और लोगों का शव सभा में लाया जाता है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी। लगातार 7 लोगों की अकाल मृत्यु होना इस बात का संकेत दे रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गलत हो ही रहा है। तभी वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री राम से कहा, नियम के अनुसार त्रेता युग में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र भगवान की तपस्या या भक्ति नहीं कर सकते। बिना तप के भी प्रभु कृपा मिल सकती है। दरअसल प्रकृति को संतुलित रखने के लिए पहले ये नियम था कि सतयुग में ब्राह्मण, त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय, द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और कलयुग में सभी लोगों को तप करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाए तो अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब इंसान को उसके ज्ञान के आधार पर मापा जाता था। नारद मुनि ने श्री राम से कहा कि आपके राज्य में जरूर ऐसा कुछ है जो इस नियम के विरुद्ध हो रहा है, इसी वजह से अकाल मृत्यु हो रही है। इसके बाद श्री राम चारों दिशाओं में उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उल्टा होकर भगवान की तपस्या कर रहा है। श्री राम उसके पास गए और बोले, इतनी कठिन तपस्या करने वाले कौन हो तुम, और ये तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हो? तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम शंभूक है और मैं एक शूद्र हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इस शरीर से देवता बन जाऊं और उनके लोक को प्राप्त करूं। ये सुनते ही श्री राम ने उसका वध कर दिया। दरअसल प्रभु राम ने उसको इसलिए नहीं मारा था मित्रों, क्योंकि वो एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, बल्कि श्री राम ने शंभूक को इसलिए मारा ताकि उसका उद्धार हो सके। आपको बता दें कि शंभूक अपने पिछले जन्म में जंघासुर नाम का एक राक्षस था, जो अगले जन्म में 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष की आयु वाला शूद्र बना और उसने उसमें घोर तपस्या करना शुरू किया, क्योंकि तपस्या करके वो साक्षात रुद्र का पद पाना चाहता था, ताकि वो सारे संसार को नष्ट कर सके। ऐसे में शंभूक को मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि श्री राम के हाथों मरकर शंभूक को बैकुंठ की प्राप्ति हुई और वो अपने श्राप से भी मुक्त हो गया। साथ ही उसकी मृत्यु होने से वो लोग भी दोबारा जीवित हो गए जिन्हें अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी। कहते हैं दोस्तों, प्रभु श्री राम शंभू की तपस्या और भक्ति से बहुत खुश थे, इसलिए उसे मारने से पहले उन्होंने उससे वरदान मांगने को भी कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप शंभूक ने उनसे कहा कि अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे साथ साथ सारी शूद्र जाति का उद्धार हो सके। प्रभु श्री राम ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति राम नाम का हमेशा जप, कीर्तन या चिंतन करेगा उसे सद्गति प्राप्त होगी, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो। शंभूक ने कहा, प्रभु आने वाले समय में कलयुग आएगा, उसमें तो लोग मूर्ख हुआ करेंगे और दिन रात सिर्फ अपने कामों में ही लगा रहा करेंगे। भगवान का चिंतन भजन करने का उनके पास समय नहीं होगा। श्री राम ने कहा, ऐसे में वो लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हुए जब राम राम कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाएगा। और दोस्तों, कहते हैं कि आज भी पृथ्वी में शूद्र लोग आपस में प्रणाम आशीष करते समय राम राम जरूर कहते हैं। अब राम जी और उनकी अयोध्या की बात हो ही रही है, तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भले ही कुछ समय का आपको इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है, ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर ले आएं।
अगर आप हमारा कूपन कोड Divine10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। अच्छा दोस्तों, वैसे आज के समय में आप जात पात का भेद बहुत करीब से देखते होंगे। छोटी जाति, बड़ी जाति, नीची जाति, ऊंची जाति, लेकिन परमात्मा ने तो ऐसा कोई ऊंच नीच का भेद किया ही नहीं था। ये सब सिर्फ प्रभु राम को बदनाम करने के लिए लोगों की एक अलग धारणा से कहानी पेश करने की साजिश रही है। अच्छा, श्री राम को और रामायण को लोगों ने अलग अलग तरह से बदनाम करके गलत कहानियां लोगों के बीच पेश की हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता ने लक्ष्मण जी से श्री राम की खोज में जाने के लिए कहा था, तब लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी ताकि किसी भी कीमत पर माता वो रेखा ना पार करें। लेकिन जब रावण ऋषि के भेष में आया तब माता ने वो रेखा पार की, जिसकी वजह से उनका हरण हो गया। लेकिन आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस में इसका कोई जिक्र है ही नहीं। जी हाँ, यानी कि लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ था ही नहीं। वहीं हमेशा से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि वो रावण के अंतिम समय में उससे जीवन का ज्ञान ले लें। लेकिन आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि जैसे ही श्री राम का बाण रावण को लगा था उसी समय उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसे में श्री राम का अपने भाई को ज्ञान लेने के लिए भेजना कैसे संभव हो सकता है? इस बात का जिक्र न ही रामचरितमानस में है और न ही वाल्मीकि रामायण में। इसके साथ ही एक और मिथ है जो लोगों के बीच फैला हुआ है, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को कई लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है। वो मिथ कुछ और नहीं बल्कि ये है कि श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा था। दरअसल उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था, और तो और उन्होंने माता सीता को स्वयं को साबित करने के लिए भी नहीं कहा था। हकीकत तो ये है दोस्तों कि माता सीता ने स्वेच्छा से अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया था। श्री राम और सीता जी ने समाज के बारे में सोचा था, जो समाज किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। श्री राम अपने प्रिय के विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं सुनना चाहते थे। बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने माता सीता पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन वो उन्हें ताना मारने वाले समाज को सहन नहीं कर सकते थे। हम सभी अब अवश्य सोचेंगे कि उनको समाज से क्या ही लेना देना था, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। श्री राम और माता सीता आदर्श राजा और रानी थे और उन पर इन सब का उत्तरदायित्व था। इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 18 के अनुसार जब पहली बार युद्ध के बाद श्री राम के कहने पर सुग्रीव एक बार फिर से बाली से युद्ध लड़ने के लिए आया तो पहले की तरह उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर घात कर रहे थे। इसी बीच बाली का पराक्रम बढ़ता जा रहा था और सुग्रीव का घटता जा रहा था, जिसके बाद वो इधर उधर देख रहे थे। तभी श्री राम ने बाण चला दिया जो सीधा बाली की छाती में जा लगा और वो वहीं गिर जाता है। इतना सब होने के बाद भी बाली के शरीर में कुछ खास नहीं हुआ और उसका पराक्रम भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र द्वारा दी गई माला ने उस समय तक उनके प्राणों को निकलने नहीं दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है मित्रों कि श्री राम ने बाली पर पीछे से नहीं बल्कि उनको सामने से उसकी छाती पर बाण चलाया था और उनमें अपने शत्रु का आधा बल खींचने वाली कोई शक्ति भी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में अमृत की थैली का वर्णन नहीं है। ऐसे ही ढेरों और भी भ्रम हैं जो रामायण के बारे में फैलाए गए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका वर्णन रामायण या रामचरितमानस में तो है ही नहीं। और कुछ भ्रम और झूठ तो ऐसे हैं मित्रों जो सिर्फ काल्पनिक और किद्वंती मात्र ही हैं। जी हाँ, जो हमारे धर्म को नीचा करने और आपस में फूट डालने की मंशा से ही फैलाए गए थे। वैसे दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कई जगहें बनवाई थीं जो आज भी कलयुग में अपने अस्तित्व की गवाही देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी जगहें हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पर्णकुटी का आता है। हमारे पुराणों की माने तो श्री राम जब गंगा पार करके चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने उस जगह गंगा और यमुना के संगम के पास एक कुटी बनाई थी, जिसकी सलाह किसी और ने नहीं बल्कि खुद ऋषि भारद्वाज ने दी थी, जिसके बाद उससे ही उस कुटी को पर्णकुटी के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके बाद श्री राम ने नासिक के पंचवटी इलाके में पर्णकुटी बनाई थी। और तो और अपने वनवास काल में आगे जाकर जब वो माता सीता को ढूंढ रहे थे तब पूरे रास्ते भर में जहां भी कुछ दिनों तक वो रुके थे वहां उन्होंने पर्णकुटी बनाई थी।
बाद में रामेश्वरम में और फिर अंत में जाकर कुछ पर्णकुटियां श्रीलंका में बनाए जाने के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बाद जिक्र आता है दोस्तों शिवलिंग का, और ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। वो जानते थे कि भगवान शिव ही उन्हें अब कोई रास्ता दिखा सकते हैं, इसलिए रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग का निर्माण कर पूजा की थी। और आज भी रामेश्वरम में हम जो शिवलिंग देखते हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद श्री राम ने ही बनवाया था। वही मान्यता ये भी है कि वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जो भी वस्त्र धारण करते थे वो खुद के ही बनाए वस्त्र और खड़ाऊ हुआ करते थे। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।